सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस पर रोक लगा दी है। अब अवमानना की कार्यवाही नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन के हालात पर सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वो कल सुबह 10:30 बजे तक कोर्ट को बताए कि दिल्ली के 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी। यूपी में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया। राज्य में अब सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। पहले आज लॉकडाउन खत्म हो रहा था। योगी सरकार ने पिछले शुक्रवार को ही राज्य में लॉकडाउन लागू किया था। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान धमाका हो गया। हादसा चिन्हट के केटी ऑक्सीजन प्लांट में हुआ। धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि मौके पर मौजूद करीब 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर तेज आवाज के साथ फट गया। राजस्थान के अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक, माना जा रहा है कि इस मीटिंग में लॉकडाउन लगाने पर कोई फैसला हो सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से राज्य में पहले ही कोरोना कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। दिल्ली में आज कोरोना के 20,000 नए मामले सामने आए, जबकि 19,311 लोगों की 1,900 लोगों की मौत हो गई। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मरीजों को ऑक्सीजन देने की पूरी कोशिश की जा रही है और कोरोना को देखते हुए जनता खुद लॉकडाउन चाहती है। केंद्र के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार का दावा, देश में जरूर आएगी कोरोना की तीसरी लहर। वहीं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में रोज 2.4% की दर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। आंकड़ों के अनुसार 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। मुंबई के बीकेसी मेगा वैक्सीनेशन सेंटर आज से फिर लोगों के टीकाकरण यहां पर शुरू हो गया। अभियान शुरू होने के साथ ही सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। हालांकि वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी भूल बैठे। कल वैक्सीन खत्म होने की वजह से इस सेंटर से लोगों को वापस लौटना पड़ा था। इसके बाद 1 लाख वैक्सीन की सप्लाई की गई थी। बहरीन से 54 टन लिक्विड ऑक्सीजन की पहली खेप के साथ आईएनएस तलवार आज मंगलुरु पोर्ट पर पहुंचा। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए विदेशों से इसकी सप्लाई की जा रही है। इस अभियान में नेवी और एयरफोर्स भी लगे हुए हैं। बिहार के कैमूर जिले में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर प्रशासन का डंडा चला। पुलिस वालों ने बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को उठक बैठक करवाई और पुलिस ने लोगों को मुर्गा भी बनाया और लापरवाही करने वालों पर लाठियां भी बाजी। कोरोना की वजह से बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन को लागू कराने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ रही है। गुजरात के साणंद में कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम उल्लंघन हुआ। यहां पर उत्सव के नाम पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान लोगों ने मास्क पहन रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग का लेकिन ख्याल नहीं रखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोरोना महामारी की वजह से इस कार्यक्रम को बेहद सादगी भरा रखा गया। सीएम ने कोरोना को पहली प्राथमिकता बताया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, लोकतंत्र के लिए हिंसा ठीक नहीं। राज्य में कानून व्यवस्था के राज की जताई उम्मीद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तक बंगाल की कानून व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के हाथ में थी। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने हिंसा फैलाई। हिंसा करने वालों के खिलाफ लेंगे कड़ा एक्शन। बंगाल में भाजपा के विधायकों ने हिंसा के विरोध में और गणतंत्र की स्थापना के लिए शपथ ली। इस मौके पर मौजूद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। हिंसा के विरोध में आज बंगाल समेत देश के कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बंगाल में बंटवारे जैसे हालात हैं। नड्डा ने दावा किया कि अब तक उनके 14 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन ने आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। स्टालिन ने 133 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी। माना जा रहा है कि एमके स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राज्य में 10 साल बाद डीएमके की सत्ता में वापसी हो रही है। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मराठा समुदाय को आरक्षण असंवैधानिक करार दिया। आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था आरक्षण। कोर्ट ने कहा 50% आरक्षण सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट की घटना, घायल एक युवक की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि कल देर रात स्टेडियम के अंदर पहलवानों के बीच मारपीट हो गई थी। इससे कई पहलवान बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई।
विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपए पार कर चले गए, जबकि डीजल 81 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गया।